जी नमस्कार, वेलकम टू प्रेपमार्ट। साथियों, कल अपन ने एक वीडियो देखा था लगभग 100 सवाल का, जो था भूगोल के विश्व के महाद्वीप टॉपिक का। और 100 सवाल से ऊपर जो आज के सवाल है वो है लगभग 300 सवाल, जिसमें अपन दूसरा पार्ट देखेंगे विश्व के महाद्वीप से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। पहला पार्ट था जिसमें अपन ने 100 सवाल देखेंगे। आज अपन शुरू कर रहे हैं 101 से लेकर 400 क्वेश्चन तक, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, ये देख सकते हैं कल अपन ने 100 सवाल तक पढ़े थे, ये पूरा PDF था। उसके बाद अपन पढ़ रहे हैं आज 101 से सवाल। लगातार विश्व के महाद्वीप से लगभग 300 प्लस सवाल बन रहे हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्लेलिस्ट में जाके आप हमारे सब्जेक्ट वाइज टॉपिक के वन लाइनर देख सकते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट बन रहे हैं। 101वां सवाल है, कारकोरम श्रेणी की प्रमुख चोटी कौन सी है? तो गार्डविन आस्तीन, जिसको K2 बोलते हैं, 8611 मीटर। नेक्स्ट है, एल्ब्रूज पर्वत जो ईरान है, उसकी प्रमुख चोटी कौन सी है? तो ये है माउंट देवबंद। नेक्स्ट है, जाग्रोस पर्वत की प्रमुख चोटी कौन सी है जो ईरान में है? तो इसका सही आंसर होगा माउंट देना। पॉन्टिक पर्वत जो तुर्की में है, उसकी प्रमुख चोटी अगर पूछा जाए तो माउंट कक्कर। नेक्स्ट देखते हैं, टोरस पर्वत की प्रमुख चोटी कौन सी है? तो डेमरकजिक। गुजरात औद्योगिक प्रदेश को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अहमदाबाद वडोदरा औद्योगिक प्रदेश। अपन प्रत्येक महाद्वीप के प्रमुख पर्वत, प्रमुख चोटियाँ, प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, प्रमुख देश सबको जानने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है, किस प्रदेश को भारत का औद्योगिक हृदय कहा जाता है? तो दामोदर नदी घाटी का जो क्षेत्र है उसको भारत का औद्योगिक हृदय भी कहा जाता है। अगर आपको पिछले 7 महीनों के PDF चाहिए तो आप हमें DM कर सकते हैं 7014975639 पर। साथ ही साथ प्रत्येक सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज अगर वन लाइनर चाहिए, जितने आपको वन लाइनर, उसमें लगभग 300 प्लस हर एक के सवाल है, तो भी आप यहाँ पर DM कर सकते हैं। भारत का रूर किसे कहा जाता है? तो छोटा नागपुर का पठार है, उसका भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। जापान का लगभग कितने प्रतिशत औद्योगिक उत्पादन होन्शु द्वीप से होता है? तो 30%। नेक्स्ट है, जापान का डेट्रॉइट किसे कहा जाता है? तो नागोया औद्योगिक प्रदेश को। जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो ओसाका औद्योगिक प्रदेश को। डेट्रॉइट शहर किस देश में स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट है, ओसाका औद्योगिक प्रदेश किन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो जहाज निर्माण, लौह इस्पात और सूती उद्योग के लिए। अगर आप SSC या UPSC, SSC, RPSC, स्टेट PCS किसी भी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। मोरक्को की राजधानी क्या है? तो रबात है। नाइजीरिया की राजधानी है अबूजा। इथोपिया की राजधानी है अदीस अबाबा। नेक्स्ट, दक्षिण सूडान की राजधानी क्या है? जुजूबा। मिस्र की राजधानी है काहिरा। नेक्स्ट है, मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस। केन्या की राजधानी है नैरोबी। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है प्रिटोरिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, लीबिया की राजधानी क्या है? तो लीबिया की राजधानी है हून। किस महाद्वीप को भविष्य का महाद्वीप कहा जाता है? तो अफ्रीका महाद्वीप को। नेक्स्ट, प्राचीन काल में अफ्रीका को किन नामों से जाना जाता था? तो प्राचीन काल में जो अफ्रीका महाद्वीप था उसको लीबिया एंड गोंडवाना लैंड। नेक्स्ट है, अफ्रीका महाद्वीप के उपनाम क्या है? तो इसके महाद्वीप के नाम है अंध महाद्वीप कहा जाता है, पठारों का महाद्वीप और सांपों का महाद्वीप। अफ्रीका को भविष्य का महाद्वीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों की अधिकता होने के कारण इसको भविष्य का महाद्वीप भी कहा गया है। अफ्रीकी महाद्वीप के उत्तर में कौन सा सागर स्थित है? तो भूमध्य सागर। इसमें इस PDF में लगभग 400 के आसपास वन लाइनर है। इसमें हार्ड से लेकर इजी तक के सवाल को ऐड किया गया है, ताकि आपके परीक्षा में कोई भी सवाल है इस PDF से बाहर नहीं जाएगा। ये 100% की मैं श्योरिटी देता हूँ। अफ्रीकी महाद्वीप उत्तर पूर्व में किस सागर से घिरा हुआ है? तो इसका आंसर होगा लाल सागर से। नेक्स्ट है, अफ्रीका महाद्वीप एशिया से किस स्थल संधि द्वारा जुड़ा हुआ है? तो सुएज स्थल संधि द्वारा। विश्व का वह एकमात्र महाद्वीप कौन सा है जिसका चित्र चारों गोलार्धों में पड़ता है? तो अफ्रीका महाद्वीप। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो अफ्रीका सबसे बड़ा है, एशिया उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से कितना गुना बड़ा है? तो जब अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 9 गुना बड़ा है। अफ्रीका का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो 37 डिग्री 31 उत्तरी अक्षांश से 34.52 दक्षिणी अक्षांश तक। अफ्रीका का देशांतर विस्तार अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 1733 से पश्चिमी देशांतर से 5124 पूर्वी देशांतर तक। वे कौन सी 3 प्रमुख रेखाएं हैं जो अफ्रीकी महाद्वीप के मध्य से होकर गुजरती है? बहुत ही अच्छा सवाल, कई बार रिपीट हुआ है। विषुवत रेखा, करक रेखा और मकर रेखा। विषुवत रेखा पर स्थित अफ्रीका के प्रमुख देश कौन से हैं? अगर 25 से पूर्व के क्रम में देखें तो है साओ टोमे प्रिंसिप, गैबोन, कांगो, जायरे, युगांडा, केन्या और सोमालिया। नेक्स्ट है, कर्क रेखा अफ्रीका के किन देशों से होकर गुजरती है? तो पश्चिमी सहारा, मॉरिटेनिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र और नाइजर से।
मकर रेखा पर स्थित अफ्रीकी देश कौन कौन से हैं? तो नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। अगर आपको ये 400 सवाल का पीडीएफ चाहिए तो आप हमें डीएम कीजिएगा 7014975639 पर। लगभग हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन जियोग्राफी सब के पीडीएफ अवेलेबल रहेंगे। ग्रीनविच रेखा अफ्रीका के किन देशों से गुजरती है? तो ये गुजरती है अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगा और घाना से। अफ्रीकी महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट किलिमंजारो। कई बार सवाल ये पूछा जाता है, दोनों सवाल पूछे जाते हैं। अगर माउंट किलिमंजारो की ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 5895 मीटर। माउंट किलिमंजारो में किन देशों की सीमा पर स्थित है? तो जो माउंट किलिमंजारो है अफ्रीका महाद्वीप में तंजानिया और केन्या की सीमा पर। अफ्रीका यूरेशिया से किन 3 जगहों पर अलग होता है? तो ये सुएज नहर, जिब्राल्टर जल संधि और बाबल मंदेब जल संधि से। अफ्रीका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है? तो ये है माउंट केनिया। सबसे ऊंची चोटी है बादचान। एटलस पर्वत का निर्माण किन प्लेटों के अभिसरण से हुआ था? तो यूरेशियन तथा अफ्रीकी प्लेटों के अभिसरण से एटलस पर्वत का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट, एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट टुबकल। इसकी ऊंचाई है 4167 मीटर। नेक्स्ट, अफ्रीका का वह कौन सा पर्वत एक सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है? तो ये है माउंट कैमरून। ड्रैकन्सबर्ग पर्वत किन देशों में विस्तृत है? तो ये दक्षिण अफ्रीका, लेसोथो एवं स्विट्जरलैंड में। अफ्रीका का तीसरा सर्वोच्च पर्वत कौन सा है? तो माउंट रुवेनजोरी। सबसे ऊंची चोटी है इसकी मार्गेरिटा। इथोपिया के पठार पर मीठे पानी की कौन सी झील स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा टाना झील। किस पठार से जाम्बेजी नदी का उद्गम होता है और जो बॉक्साइट खनिज से संपन्न है? तो सही आंसर होगा बीए का पठार। कटंगा का पठार किन खनिजों के भंडारों के लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा, यूरेनियम व कोबाल्ट के लिए। टांगानिका का पठार किस देश में स्थित है और किस चट्टान से निर्मित है? तो तंजानिया में। गेम्बेनिया व सेनेगल नदी का उद्गम किस पठार से होता है? तो फूटा जालोन पठार से। अबिसिनिया का पठार किस देश में स्थित है और इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो इथियोपिया में। नेक्स्ट, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है और इसकी लंबाई कितनी है? तो सबसे लंबी है नील नदी, लंबाई है 6650 किलोमीटर। नेक्स्ट है, नील नदी किन 2 आधारों के मिलने से बनती है? तो श्वेत नील और नीली नील। श्वेत नील और नीली नील का संगम कहाँ होता है? तो खार्तूम, जो सूडान में है। नील नदी पर कौन से बांध और झील का निर्माण किया गया है? तो नील नदी पर किया गया है आसमान बांध और नासिर झील का। किस नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है? तो नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है। वह कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो ये है कांगो नदी। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक भी सवाल आपके इस पीडीएफ से बाहर नहीं रहने वाला है। अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी और विश्व की सबसे गहरी नदी कौन सी है? तो ये है कांगो नदी। कांगो नदी पर कौन से प्रसिद्ध जलप्रपात स्थित है? तो स्टैनली और लिविंगस्टोन जलप्रपात। कांगो नदी बेसिन में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो पिग्मी जनजाति। तेल ढोने वाली नदी के नाम से किसे जाना जाता है? तो नाइजर नदी को। वह कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो लिम्पोपो नदी। नेक्स्ट है, जाम्बेजी नदी कहाँ पे गिरती है? तो मोजाम्बिक की खाड़ी, हिंद महासागर में। विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जाम्बेजी नदी पर, जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर। नेक्स्ट है, ऑरेंज नदी किन 2 देशों के बीच सीमा रेखा बनाती है? तो दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया के बीच में। किस नदी को कालाहारी का रत्न कहा जाता है? तो ओकावांगो नदी का। जो महाद्वीप है अपने, उन महाद्वीपों से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने उन्हीं को सिर्फ ऐड किया है, जो परीक्षा में पूछा जाता है और एक भी सवाल आपका बाहर नहीं रहने वाला है। विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल। नेक्स्ट है, सहारा मरुस्थल के निर्माण में किस ठंडी जलधारा का योगदान है? कनारी ठंडी जलधारा का। सहारा मरुस्थल में कौन सी प्रमुख जनजातियां निवास करती है? तुआरेंग और भू जनजाति। सहारा एवं दक्षिण सवाना के बीच स्थित अर्ध शुष्क संक्रमण पट्टी को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं साहिल क्षेत्र। कालाहारी मरुस्थल का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है जलविहीन स्थान, जिसको कालाहारी मरुस्थल कहते हैं। कालाहारी मरुस्थल में कौन सी प्रमुख जनजाति और पक्षी पाया जाता है? तो बुशमैन जनजाति और शुतुरमुर्ग। नेक्स्ट है, नामीब मरुस्थल किस देश में स्थित है और यह कौन सी जनजाति रहती है? तो नामीबिया में खोई जनजाति। अफ्रीका की सबसे बड़ी और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया झील। पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस नंबर पर डीएम कीजिएगा, वहाँ पर प्रत्येक सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज वन लाइनर के पीडीएफ बहुत ही कम रुपए में अवेलेबल है। किस झील के मध्य से विषुवत रेखा गुजरती है? विक्टोरिया झील।
अगर आपकी पढ़ाई में समय कम है तो हमारे इन PDF को पढ़ के जाइएगा, आपका एक भी सवाल बेहतर नहीं रहने वाला है। और फिर एक सबसे गहरी और विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील कौन सी है, तो है टांगानिका झील। किस झील को न्यासा झील भी कहा जाता है, जो रामसर आर्द्रभूमि में शामिल है, तो सही आंसर होगा मलावी झील। नील नदी का उद्गम किस झील से होता है, तो ये होता है टाना झील से। घाना में स्थित प्रमुख कृत्रिम झील कौन सी है, तो वोल्टा झील। अफ्रीका की शीतोष्ण घास भूमि को क्या कहा जाता है, वेल्ड घास भूमि। विश्व की सबसे विशाल घास भूमि कौन सी है, जहाँ शेर, हाथी और जिराफ पाए जाते हैं, तो सवाना घास भूमि। विश्व की सबसे गहरी हीरे की खान कौन सी है, तो ये है किम्ब्रेले खान। विश्व की सोने की नगरी किसे कहा जाता है, तो जोहान्सबर्ग को। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, वो बात कर रहे हैं उत्तरी अमेरिका की। उत्तरी अमेरिका की खोज कब और किसके द्वारा की गई थी, जो 1492 ईस्वी में कोलंबस द्वारा। किस महाद्वीप को नई दुनिया के देश की संज्ञा दी जाती है, तो ये दी जाती है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को। उत्तरी अमेरिका का नामकरण किसके नाम पर किया गया है, तो अमेरिको वेस्पुकी के नाम पर। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका विश्व में कौन सा स्थान है, तो उत्तरी अमेरिका का स्थान है चौथा जनसंख्या की दृष्टि से। उत्तरी अमेरिका पृथ्वी के कुल भूक्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग है, 16.22%। पूरा वीडियो देखिए जाएगा, अगर आप किसी एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं एक भी सवाल आपके बाहर नहीं रहेगा। उत्तरी अमेरिका पूर्व में कौन सा महासागर स्थित है, तो सही आंसर होगा अटलांटिक महासागर। उत्तरी अमेरिका का अक्षांश विस्तार क्या है, तो 7.15 से उत्तरी अक्षांश से 83 डिग्री 38 उत्तरी अक्षांश तक। उत्तरी अमेरिका का देशांतर विस्तार कितना है, तो 12 डिग्री 8 पश्चिमी देशांतर से 172 डिग्री 30 पश्चिमी। नेक्स्ट है, उत्तरी अमेरिका के उत्तर और पश्चिम में कौन से महासागर स्थित है, तो सही आंसर होगा उत्तर में आर्कटिक महासागर और पश्चिम में प्रशांत महासागर। कनाडा की राजधानी क्या है, तो ओटावा उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी क्या है, तो वाशिंगटन DC। क्यूबा की राजधानी क्या है, हवाना, जो महत्वपूर्ण देश है इस महाद्वीप के उसको देख रहे हैं। जमैका की राजधानी किंगस्टन। मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी। निकारागुआ की राजधानी मनागुआ। बहामास की राजधानी नसाउ। हेती की राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस। कोस्टारिका की राजधानी है सैन जोस। उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर प्रशांत महासागर के समानांतर फैले नवीन वलित पर्वतों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है पश्चिमी कार्डिलेरा। अपलेशियन पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट मिशेल। विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो रॉकी पर्वत श्रेणी। रॉकी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एल्बर्ट। रॉकी पर्वत का निर्माण किन प्लेटों की अभिसारी गति से हुआ है, तो उत्तरी अमेरिकी प्लेट और प्रशांत प्लेट के माध्यम से। कैलिफोर्निया के लिए सिएरा नेवादा किस प्रकार का पर्वत है ना, ब्लॉक पर्वत। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो माउंट मैकिनिले। माउंट लोगन पर्वत कहाँ स्थित है, तो कनाडा। लॉरेशियर शील्ड के नाम से कैसे जाना जाता है, तो कैनेडियन शील्ड को। कैनेडियन शील्ड की रचना कब हुई थी, तो प्री कैम्बियन काल में। कैनेडियन शील्ड में कौन कौन से प्रमुख खनिज पाए जाते हैं, तो सोना, चांदी, निकल, लोहा, अयस्क। मृत घाटी किस पठार में स्थित है, तो ग्रेट बेसिन पठार में। मिसौरी और अरकानसास में कौन सा पठार स्थित है, तो ओजार्क पठार। यूकान पठार कहाँ स्थित है, यूकान पठार है अलास्का में। PDF के लिए DM कीजिएगा 7014975639 पर। किस नदी को जल का पिता कहा जाता है, तो मिसिसिपी नदी को। मिसिसिपी नदी का डेल्टा किस प्रकार का है, तो पक्षी के पंजे जैसा, बर्ड फुट डेल्टा। उत्तरी अमेरिका की सर्वाधिक जल बहाव वाली नदी कौन सी है, तो मिसिसिपी नदी। विश्व का सबसे बड़ा नदबुक बनाने वाली नदी कौन सी है, तो यह है सेंट लॉरेंस नदी। अपन उत्तरी अमेरिका के प्रमुख नदियों की बात कर रहे हैं। किस नदी को आई आकार के कैनियन निर्माण के लिए जाना जाता है, तो कोलोराडो नदी। ग्रेट कैनियन का निर्माण किस नदी ने किया है, तो कोलोराडो नदी ने। नेक्स्ट, कौन सी नदी अमेरिका और मैक्सिको के बीच सीमा बनाती है, तो यह है रियो ग्रांडे नदी। विश्व का सबसे बड़ा कंक्रीट बांध ग्रैंड कूली बांध किस नदी पर स्थित है, तो कोलंबिया नदी पर। कनाडा की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, जो आर्कटिक महासागर में गिरती है, तो मैकेंजी नदी। आपने अगर वीडियो शुरू कर दिया है तो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि प्रत्येक सवाल आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। न्यूयॉर्क शहर किस नदी के तट पर स्थित है, तो हडसन नदी पर। किस नदी को सोने के भंडार के लिए जाना जाता है, तो यूकान नदी।
वॉशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे स्थित है? तो पोटोमैक नदी के किनारे। किस झील के पूर्वी तट पर पोर्ट रेडियम खनन क्षेत्र स्थित है? ग्रेट बियर झील। यूरेनियम सिटी किस झील के उत्तरी तट पर स्थित है? तो अथाबास्का झील के। उत्तरी अमेरिका की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो ग्रेट स्लेव झील। अगर आपकी परीक्षा में एक भी सवाल इससे बाहर आएगा तो मैं आपको चैलेंज देता हूं कि मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। विनिपेग शहर किस झील के किनारे स्थित है? तो विनिपेग झील के किनारे। ग्रेट सॉल्ट झील कहाँ स्थित है? तो यूएसए के उठाह राज्य में। नेक्स्ट, ग्रेट लेक्स में शामिल 5 झीलें कौन सी है? तो सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन, ईरी और ओंटारियो। विश्व की सबसे मीठे पानी की प्राकृतिक झील कौन सी है? तो यह है सुपीरियर झील। नियाग्रा जलप्रपात किन 2 झीलों के मध्य स्थित है? ईरी और ओंटारियो झील के। शिकागो किस झील के किनारे स्थित है? तो शिकागो शहर है मिशिगन झील के किनारे। डेनमार्क जल संधि किन महाद्वीपों को अलग करती है? तो ये करती है उत्तरी अमेरिका और यूरोप को। ग्रीनलैंड और बैफिन द्वीप के बीच कौन सी जल संधि है? तो डेविस जल संधि। फ्लोरिडा जल संधि किन 2 जल निकायों को जोड़ती है? तो मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को। जो विश्व के महाद्वीप है उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट 400 सवाल है। एरिजोना मरुस्थल के निर्माण में कौन सी जलधारा सहायक है? तो कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा है। एक भी सवाल आपकी परीक्षा में बाहर नहीं रहने वाला है, मैंने इजी से लेकर हार्ड तक को इसमें ऐड कर दिया है। ग्रेट बेसिन मरुस्थल किन क्षेत्रों में फैला है? तो सियरा नेवादा और उठाह क्षेत्र में। सोनोरान मरुस्थल किन क्षेत्रों में स्थित है? तो यह है एरिजोना और दक्षिणी कैलिफोर्निया में। नेक्स्ट है चिहुआ हुआ मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो चिहुआ हुआ जो मरुस्थल है ये मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में फैला हुआ है। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्रेरियज के घास के मैदान। किस घास के मैदान को विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है प्रेरिज घास के मैदान को। प्रेरिज में चलने वाली हिम बख्शिणी हवा कौन सी है? तो यह है चिनूक पवन। नेक्स्ट है महान झील औद्योगिक प्रदेश किन झीलों के पास स्थित है? तो यह है सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी और ओंटारियो के बीच। डेट्रॉइट किस शहर के जो डेट्रॉइट है वो किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए। शिकागो किन उद्योगों का प्रमुख केंद्र है? मांस और लौह इस्पात उद्योग का। मॉन्ट्रियल किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो वायुयान, जलयान और लुगदी उद्योग के लिए। सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सिलिकॉन वैली है कैलिफोर्निया में। कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर उद्योग के लिए ये बहुत ही प्रसिद्ध है। हॉलीवुड किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो फिल्म उद्योग के लिए। क्यूबेक शहर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो कागज और लुगदी उद्योग के लिए। बफेलो किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है लौह इस्पात उद्योग के लिए। पिट्सबर्ग किस उद्योग का प्रमुख केंद्र है? तो लौह इस्पात और मशीनरी उद्योग का। नेक्स्ट है लॉरेंस शहर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये लॉरेंस जो शहर है ये है ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए। बोस्टन किस उद्योग का प्रमुख केंद्र है? तो जो बोस्टन है वो सूती वस्त्र उद्योग के लिए। नेक्स्ट मेरिडन शहर किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो चांदी के बर्तन के लिए। अफ्रीका को अंध महाद्वीप क्यों कहा जाता है? क्यों आंतरिक भागों की जानकारी की कमी के कारण। नेक्स्ट अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल भारत से कितना गुना बड़ा है? कुछ सवाल वापस रिपीट हो गए हैं उसके लिए सॉरी। नेक्स्ट क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका का विश्व में कौन सा स्थान है? अब दक्षिण अमेरिका की बात कर रहे हैं तो यह 4था स्थान। दक्षिण अमेरिका का कितना भाग विषुवत रेखा के दक्षिण में उष्ण कटिबंध में स्थित है? तो लगभग 2/3 भाग। दक्षिण अमेरिका, मैक्सिको, वेस्ट इंडीज और मध्य अमेरिका को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? तो लैटिन अमेरिका। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो इसका देश है ब्राज़ील। दक्षिण अमेरिका का उच्चतम बिंदु कौन सा है? तो माउंट एंकागुआ। नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका का निम्नतम बिंदु क्या है? तो वल्दिस प्रायद्वीप। किस देश की तटरेखा अटलांटिक और प्रशांत दोनों महासागर में मिलती है? तो कोलंबिया। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो यह है एंडीज पर्वत श्रेणी। एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो एंकागुआ जिसकी ऊंचाई है 6960 मीटर। विश्व की सबसे ऊंची ऊंचाई पर स्थित राजधानी कौन सी है? तो लापाज। एंडीज पर्वत का प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो कोटोपैक्सी। नेक्स्ट है चिंबो राजा ज्वालामुखी किस प्रकार का ज्वालामुखी है? तो मृत ज्वालामुखी। दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो यह है ब्राज़ील का पठार। एंजल जलप्रपात किस पठार क्षेत्र में स्थित है? तो गुआना का पठार में। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील कौन सी है? तो टिटिकाका झील। पेंटागोनिया का पठार किस प्रकार का क्षेत्र है? तो ये एक ठंडा मरुस्थलीय पठार है। विश्व की दूसरी सबसे लंबी और सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी कौन सी है? तो ये है अमेजॉन नदी। अमेजन के वर्षों वनों को क्या कहा जाता है? तो सैलवास।
नेक्स्ट है अमेजॉन की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो पुरुष नदी। दक्षिणी ब्राज़ील के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है पंपास। पराना नदी किन देशों के बीच सीमा बनाती है? तो ब्राज़ील और पराग्वे के। पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा, एसएससी, एमटीएस, एसएससी, जीडी और आपके प्रत्येक एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। वेनेजुएला की राजधानी क्या है? तो कार्कस। पेरू की राजधानी क्या है? तो लीमा। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स। चिली की राजधानी क्या है? तो यह है सैंटियागो। अपन विश्व के प्रमुख देश, विश्व के जो महाद्वीप है उनके फिर प्रमुख देश, प्रमुख पर्वत, प्रमुख चोटियाँ सबको पढ़ रहे हैं एक एक महाद्वीप की। ब्राज़ील की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूर्णतः ब्राज़ील में बहती है? तो इसका सही आंसर होगा सौ फ्रांसिस्को नदी। किस नदी को झरनों का प्रदेश कहा जाता है? ओरिनोको नदी। विश्व का सबसे शुष्क स्थान अरिका किस मरुस्थल में स्थित है? तो अटाकामा मरुस्थल में। अटाकामा मरुस्थल में औसत वर्षा कितनी है? लगभग 1 mm। लामा जो ऊंट प्रजाति का जीव है ये किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है पेंटागोनिया क्षेत्र में। पंपास घास भूमि में कौन सी प्रमुख पौष्टिक घास उगती है? तो अल्फाल्फा घास। विश्व का कॉफ़ी बंदरगाह किसे कहा जाता है? तो सैंटोस बंदरगाह को। नेक्स्ट है किसे ब्राज़ील का हथिया कहा जाता है? तो साओ पाउलो औद्योगिक क्षेत्र को। विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो यह है अंटार्कटिका। अब अपन अंटार्कटिका के बारे में देख रहे हैं। किस महाद्वीप को विश्व की प्रयोगशाला कहा जाता है? तो अंटार्कटिका। अंटार्कटिका को किन नामों से जाना जाता है? तो श्वेत महाद्वीप और गतिशील महाद्वीप। अगर पूछा जाए श्वेत महाद्वीप और गतिशील महाद्वीप के किस नाम से जाना जाता है तो आपको ये अंटार्कटिका करना है। अंटार्कटिका की खोज का प्रथम प्रयास किसने किया था? तो जेम्स कुक ने। अंटार्कटिका की मुख्य भूमि पर पहला कदम किसने रखा? तो जॉन डेविस ने। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो रोल्ड अमुंडसेन। अंटार्कटिका का दक्षिणी ध्रुव है, उस पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे रोल्ड अमुंडसेन। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये थे गिरिराज सिंह सिरोही। अंटार्कटिका का कितना प्रतिशत भाग बर्फ से ढका है? तो लगभग जो 98% है वो तो पूरा बर्फ से ढका हुआ है। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो विंसन मैसिफ। अंटार्कटिका का सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो माउंट एरेबस। नेक्स्ट है कौन सी पर्वत श्रेणी अंटार्कटिका की दो भागों में विभाजित करती है? क्वीनमांड पर्वत श्रेणी जो इसको 2 भागों में विभाजित करती है। भारत का पहला अंटार्कटिका शोध केंद्र कौन सा था? तो दक्षिण गंगोत्री। भारत का दूसरा अंटार्कटिक शोध केंद्र कौन सा है? तो मैत्री। भारत का तीसरा अगर शोध केंद्र पूछा जाए तो ये है भारती। विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो वोस्तोक स्टेशन। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री सुरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो रॉस सागर। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोप का विश्व में कौन सा स्थान है? अब यूरोप को देख रहे हैं तो यह है 6ठा स्थान। 3 ओर से सागरों से घिरे होने के कारण यूरोप को क्या कहा जाता है? तो प्रायद्वीपीय महाद्वीप। यूरोप का उच्चतम बिंदु कौन सा है? माउंट एल्ब्रूस। विश्व की सबसे उत्तरतम राजधानी कौन सी है? तो रेक्याविक। यूरोप का अक्षांशीय विस्तार पूछा जाए तो आपको ये करना है, आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वोल्गा नदी। यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी पूछे तो करना है डैन्यूब नदी। इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो इटली की गंगा कहा जाता है पो नदी को। नेक्स्ट है कोयला नदी के नाम से कौन सी नदी प्रसिद्ध है? तो कोयला नदी के नाम से प्रसिद्ध है वो है राइन नदी। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो लंदन है ये टेम्स नदी के किनारे। पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? तो सीन नदी के किनारे। कीव शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह है निपर नदी के किनारे। यूरोप और एशिया की सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? तो जो है वो है यूराल नदी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में रिव्यू जरूर दीजिएगा। रोम शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो टाइबर नदी के किनारे। यूरोप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो लाडोगा झील। यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ओनेगा झील। जेनेवा झील का निर्माण किस नदी से हुआ है? तो रोन नदी से। पोलैंड की राजधानी क्या है? तो वार्सा। स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड। जर्मनी की राजधानी क्या है? तो बर्लिन। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना। फिनलैंड की हेलेंसिकी। पुर्तगाल की लिस्बन। राइन नदी किन पर्वतों के मध्य बहती है? तो वोजेस और ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत के बीच में। विश्व का सबसे व्यस्त आंतरिक जलमार्ग कौन सी नदी बनाती है? तो जो है वो राइन नदी बनाती है। वोल्गा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये होता है वाल्दाई पहाड़ियों से। आल्प्स पर्वत की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट ब्लॉक जो 4810 मीटर है।
यूरोप की लंबी पर्वतमाला कौन सी है जो पोलैंड, यूक्रेन और रोमानिया तक फैली है? तो ये है कार्पेथियन पर्वतमाला। किस जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है? तो जिब्राल्टर जल संधि। डोवर जल संधि किन क्षेत्रों को जोड़ती है और अलग करती है? तो ये उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ती है और यूके को फ्रांस से अलग करती है। काला सागर को अजोब सागर से जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? तो ये है कर्च जल संधि। रूर औद्योगिक प्रदेश किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो लौह इस्पात उद्योग। रूस का डेट्राइट किस औद्योगिक क्षेत्र को कहा जाता है? तो गोर के औद्योगिक क्षेत्र को। यूरोप के शीतोष्ण घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है स्टेपीज। हंगरी में स्टेपीज के विस्तार को क्या कहा जाता है? तो पुस्ताज। रूस का मैनचेस्टर इवानोवो। ओशनिया में कुल कितने देश हैं? ओशनिया में कुल देश हैं 22। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी? तो जेम्स कुक ने। प्यासी भूमि का महाद्वीप किसे कहा जाता है? अपन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात कर रहे हैं, तो ये छठा महाद्वीप है। प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है? तो ग्रेट बैरियर रीफ। पानी में बगीचा किसे कहा जाता है? तो इसका सेंस होगा ग्रेट बैरियर रीफ क्षेत्र को। ओशनिया को किन किन भागों में बांटा गया है? तो मेलोनेशिया, माइक्रोनेशिया, पिलेनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की अपन बात कर रहे हैं। सौंदर्य द्वीप किसे कहा जाता है? तो कोसीर का द्वीप को। इटली का ट्यूरिन शहर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए। ओस्लो किस उद्योग का प्रमुख केंद्र है? तो कागज उद्योग का। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के समानांतर फैली पर्वत श्रेणी का नाम क्या है? तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो माउंट कोयुस्को। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियाँ कौन सी है जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलती हैं? मरले और डार्लिंग नदियाँ। मरले और डार्लिंग नदियों के मध्य घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया को किस उपनाम से जाना जाता है? तो 5 मरुस्थलों की भूमि। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध सोने की खदानें कौन सी है? तो कार्ल गुरली और कूल गार्डी। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आयर झील। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? तो वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की खोज किसने की थी? तो एबेल तस्मान और जेम्स कुक ने। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? कीवी। न्यूजीलैंड के निवासियों को क्या कहते हैं? तो कीवीज़। कीवीज़ है वो न्यूजीलैंड के निवासियों को कहा जाता है। न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट कुक। न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी झील है टाउपो। न्यूजीलैंड के मूल निवासी कौन है? तो माओरी। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो जापान को। यूरोप का रोगी किसे कहा जाता है? तो तुर्की को। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको भी देख लेते हैं। सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? तो ये कहते हैं थाईलैंड को। विश्व में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो क्यूबा को। नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है? तो मिस्र को। 1000 जिलों की भूमि किसे कहा जाता है? तो फिनलैंड को। एम्पायर सिटी किसे कहा जाता है? तो न्यूयॉर्क को। अपन ने विश्व के प्रमुख महाद्वीपों से रिलेटेड सवाल देखे, जिसमें से उनके प्रमुख पर्वत, प्रमुख चोटियाँ, प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, प्रमुख देशों के बारे में अपन ने जानकारी प्राप्त की। मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो नॉर्वे को। पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है ओसाका। मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बहरीन को। नदियों का देश है ये बांग्लादेश को। नहरों का देश पाकिस्तान को। सिडनी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो लौह इस्पात और सूती वस्त्र उद्योग के लिए। वेलिंगटन किस उद्योग का प्रमुख केंद्र है? तो डेयरी उद्योग का। ब्रिस्बेन में कौन कौन से उद्योग प्रमुख है? तो सूती वस्त्र, चीनी और रासायनिक उद्योग। नेक्स्ट है, ब्रिस्बेन में कौन कौन से उद्योग प्रमुख हैं? तो सूती वस्त्र, कागज़, चीनी और रासायनिक उद्योग। तो ये थे साथियों परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट लगभग 400 सवाल, जिसमें अपन ने विश्व के महाद्वीप के जो 7 महाद्वीप है, 7 महाद्वीपों के बारे में पढ़ा, जिसमें अपन ने एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानने की कोशिश की। जो एशिया का विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप था वो एशिया था, जिसके बारे में अपन ने डिटेल से देखा। उसके बाद अपन ने अफ्रीका को देखा, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया को देखा, जो सबसे छोटा महाद्वीप था। साथियों चैनल पर नए तो एक बार फॉलो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।